कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, पंचम स्कंद का 14वां अध्याय। क्वांचित् दक्षिणी धनः क्वांचित् क्षीण धनः शय्यासनासनाद्युपु भोगविहीनो, यावद् प्रतिलब्धु मनोरथो गतादाने उपस्थितं, मते तन् स्ततो अवमानादीनि जनाद्भिल्भते एवं वित्तां व्यतिसंगं बिभ्रद्वैरानुबन्धोऽपि पूर्वदास्मयम्। मित्र उद्हत्य मित्र उन्वहत्यथा वहति, एतस्मिन् संसारान्वनि नाना क्लेशों सर्गवादित, आपन्न विपन्नो यत्र यस्तमुहावे तरस्तत्तु विसृज्य जातुमुपादाय शोचन् मुह्यान्, जातमुपादाय शोचन् मुह्यन् विविधनं क्रन्दन् संरस्यं गायन् ह्यमाना, साधु वर्जते नैवावर्तते, साधु वर्जते नैवावर्तते अद्यापि, यत् अरन्द एष नरलोक सार्थो यम ध्वना, पारमुपदिशन्ति यदिदं योगानुशासनं नावाम्, एतन्वरुन्धते अन्यस्तु दण्डामुनयः उपशमशीला उपतात्मानं संवगच्छन्ति। कभी धन नष्ट हो जाने से, जब इसके पास सोने और बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभीष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इससे जहाँ तहाँ दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाहादि संबंध करता और छोड़ता रहता है। संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहाँ आपत्ति आती अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहाँ का तहाँ छोड़ देता है तथा नए जन्म में हुओं के साथ लगता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की
आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है, कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है और कभी इन्हीं के लिए बनने में भी नहीं हिचकता। साधुजन इसके पास कभी नहीं आते, यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे भी बढ़ रहा है। जहाँ से इसकी यात्रा आरंभ हुई है, जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड शासन का त्याग कर दिया है, वे निवृत्ति परायण संयतात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यद्यपि दिग्भजयिनो, यद्यपि दिग्भजयिनो यैविनो ये वै राजस्या किं तु परम हृदय शैरन्यस्यामेव ममेमति कृतवैरानुबन्धा यां विसृज्य स्वयमुपसंहृता कर्मवल्ली वालम्ब्य तत् आपादं कथिंचिन्नरकान् विमुक्तः नरा पुनरप्येवं संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोक सार्थमुपयाति। एवमुपरि गतोऽपि तस्येदमुपगायन्ति आशुभस्ये राजसेर्मनुषापि महात्मना नानुवर्तमार्हति नृपो मक्षिक्यो गुरुत्मतः। यो दुस्त्यजान्दान सुतान् सुरेन्द्राज्यं हृदि स्पृहां जहो योवेव मलम दुत्तम श्लों कलालसां। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजर्षि हैं, उनकी भी वहां तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं, तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके वे वैर ठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते। इस संसार से वे भी पार नहीं होते। अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है, तो फिर इसी प्रकार
संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में जाने वालों की भी है। हे राजन, राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती है, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र और राज्यादि को युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो उन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यो दुस्त्यजान क्षिति स्वतस्वजनात् दारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरे, सदयावलोकं नेच्छन्नपस्तनपस्तदुचितं मातां मधुविट सेवानुरक्तं मनसामवभोऽपि फल्गुम्। यज्ञाय धर्मपति विनय पुणाय, योगाय सांख्य शीर्षे प्रकृतिश्वराय, नारायणाय हरये नम इत्युदारं हास्यं मृगत्वमपि वाम्, मृगत्वमपि याम् समुदायः या इदं भागवत सभाजिताय, दात गुण कर्मणो राजर्षे भरतस्यानुचरितं, स्वस्थयन्मायुष्यं धन्यं यशस्यम्। स्वर्ग्यापुवर्ग्यं वाणशृणोत्याख्यास्यत्यं, विनन्दति च सर्वम् एवासित आत्मन् आशास्त्रेण कंचन पनतीति। उन्होंने अति दुष्चंच पृथ्वी पुत्र स्वजन संपत्ति और स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती है, उन लक्ष्मी जी को भी लेस मात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा से होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले धर्मानुष्ठान में निपुण योग गम्य सांख्य प्रतिपाद्य प्रकृति के अधीश्वर यज्ञ मूर्ति सर्वंतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन,
राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्त जन ही प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। दूसरों से इसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे भरतोपाख्याने परोक्ष विवरण नाम चतुर्दशो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।